क्या आपने कभी सोचा है, आज इसी समय आपके आसपास का कोई इंसान आपसे कुछ ऐसा कह सकता है जो पूरी तरह सच नहीं है। और सबसे डरावनी बात क्या है, आपको शायद पता भी ना चले। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ज्यादातर झूठ बिल्कुल सामान्य लगते हैं। आपका दोस्त, आपका कलीग या फिर आपका कोई अपना फिल्मों की तरह कोई झूठ नहीं बोलता। वे आराम से बोलते हैं, शांत आवाज में, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। असली समस्या ये है कि अगर हमें ये नहीं पता हो कि झूठ आमतौर पर कैसा दिखता है, तो हमारा दिमाग हर कहानी को सच मान लेता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक संकेत होते हैं जिन्हें झूठ बोलने वाला इंसान पूरी तरह छुपा नहीं पाता। आज मैं आपको ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिनसे आप बातचीत खत्म होने से पहले ही काफी हद तक समझ पाएंगे कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। 1. ऐसा सवाल पूछिए जो कहानी बनवाए। ज्यादातर लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जिनमें झूठ बोलना बहुत आसान होता है, जैसे क्या तुम कल वहां गए थे? इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना है। इसकी जगह पूछिए, कल तुम वहां से इतनी देर से क्यों निकले? अब आप ये नहीं पूछ रहे कि वो गया था या नहीं, आप मानकर चल रहे हैं कि वो गया था। अगर सामने वाला झूठ बोल रहा होगा तो उसे तुरंत एक पूरी कहानी गढ़नी पड़ेगी, और वहीं पर गलती निकलती है। 2. पहले 5 सेकंड बहुत जरूरी होते हैं। जब आप अचानक कोई सवाल पूछते हैं तो सबसे सच्चे संकेत शुरुआत के कुछ सेकंड में दिखाई देते हैं, बाद में नहीं। खासकर पहले 5 सेकंड में। इस समय दिमाग अभी जवाब बनाने में लगा होता है। आप ये चीजें देख सकते हैं: अचानक चुप हो जाना, चेहरे को बार बार छूना, नजरें हटाना, जरूरत से ज्यादा रुकना, आवाज का अचानक बदल जाना। एक संकेत कुछ नहीं बताता, लेकिन अगर 2-3 संकेत एक साथ दिखें तो ध्यान दीजिए। 3. पहले उसकी नॉर्मल आदत समझिए। किसी को पकड़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि वो आम तौर पर कैसा रहता है। जब वो आराम से बात करता है तो उसकी आवाज कैसी होती है, वो बैठता कैसे है, हाथ कैसे हिलाता है, नजर मिलाकर बात करता है या नहीं, यही उसकी नॉर्मल स्थिति है। अब अगर अचानक उसका तरीका बदल जाए तो वो बदलाव ज्यादा अहम होता है बजाय उसके शब्दों के। 4. वही बात दोबारा पूछिए, लेकिन अलग तरीके से। ये बहुत आसान ट्रिक है। पहले पूछिए, क्या तुम कल उससे मिले थे? थोड़ी देर बाद आराम से पूछिए, वैसे तुम कल उससे कितने बजे मिले थे? सच बोलने वाला इंसान असल यादों से जवाब देता है। झूठ बोलने वाला अपनी बनाई हुई कहानी याद करता है, और बनाई हुई कहानी जल्दी गड़बड़ा जाती है। 5. कमजोर शब्दों पर ध्यान दें। जब इंसान अपने ही जवाब को लेकर आश्वस्त नहीं होता तो उसकी भाषा कमजोर हो जाती है, जैसे शायद, मुझे लगता है, हो सकता है, पता नहीं। जरूरी बातों में अगर बार बार ऐसे शब्द आएं तो ये एक हल्का सा संकेत हो सकता है। सच्ची घटनाएं अक्सर साफ शब्दों में बोली जाती हैं। 6. अचानक टॉपिक बदलना। जब किसी पर मानसिक दबाव बढ़ता है तो दिमाग बचने की कोशिश करता है, और तभी इंसान अचानक बात बदल देता है। कोई नया विषय, कोई बेवजह की बात। ये अक्सर इसलिए नहीं होता कि उसे कुछ याद आ गया, बल्कि इसलिए कि असहजता बढ़ गई होती है। ऐसे में शांति से बात को फिर से उसी मुद्दे पर ले आइए। 7. कहानी के बीच में हल्का सा रोकिए। जब सामने वाला अपनी कहानी बता रहा हो तो बीच में एक छोटा सा सवाल डालिए, जैसे, अच्छा, उससे पहले तुम क्या कर रहे थे? सच बोलने वाला सीधे याद करता है, झूठ बोलने वाला अपनी बनाई हुई कहानी याद करता है, और बनाई हुई कहानी जल्दी गड़बड़ा जाती है। 8. एक छोटा सा गलत डिटेल डालिए। यह तरीका बहुत असरदार होता है। आप बातचीत में जानबूझकर एक छोटा सा गलत तथ्य जोड़ दीजिए, जैसे, उस दिन तो बारिश हो रही थी ना। अगर सामने वाला सच बोल रहा होगा तो तुरंत सुधार देगा, लेकिन झूठ बोलने वाला अक्सर उस गलती को भी मान लेता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी कहानी टूट न जाए। एक जरूरी बात, इनमें से कोई एक संकेत अपने आप में झूठ साबित नहीं करता। मानसिक व्यवहार बहुत जटिल होता है, लेकिन जब कई संकेत एक साथ दिखें तो आपकी समझ बहुत मजबूत हो जाती है। हमेशा अपनी समझ और सामान्य बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करें। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगेंगे तो धीरे धीरे आप झूठी कहानियों से बचना सीख जाएंगे, और सिर्फ शब्दों पर नहीं, अपने अवलोकन पर भरोसा करने लगेंगे। अगर ये वीडियो आपको लोगों को बेहतर समझने में मदद करे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा काम की लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।